हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट इंग्लिश विद संदर सिंह। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ नरेशन? टुडेज टॉपिक इज नरेशन एंड आई एम टॉक अबाउट and I'm taught related to a narration. And in the English language we usually say that a statement, any statement is called narration, and narration divided in a two part, direct and indirect. And I explained that a narration is a process of recounting a sequence of event. I repeat again, a narration is a process of recounting a sequence of event. And in English language, narration divided in a two part, direct and indirect. Okay, first is direct and second one is indirect. Okay, यानी कि नरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं कथन और डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से आपके समझ में आ रहा होगा फेस टू फेस। क्या होता है? फेस टू फेस। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आया तो मीन होता है हमारा स्पीकर। अब स्पीकर आई डिस्क्राइबिंग दैट आई एंड वी। आई एंड वी मीन फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन। अब इससे आप मीन ऑफ कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन इज फर्स्ट पर्सन सेइंग एनीथिंग एल्स। फर्स्ट पर्सन के द्वारा कुछ भी कहा जाए, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से ही आपको समझ में आ रहा है इन और डायरेक्ट, यानी कि जो डायरेक्ट तरीके से न जाके किसी थर्ड पर्सन के द्वारा पहुंचाया जाए, तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष से ही आपको समझ में आ रहा होगा अपोजिट वर्ड, यानी कि इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे। डन एंड मीन थर्ड पर्सन। व्हाट? थर्ड पर्सन के द्वारा कुछ कहे। थर्ड पर्सन सेइंग एनीथिंग सेइंग रिलेट टू अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ने कुछ भी कहा है, थर्ड पर्सन के द्वारा कुछ भी कहा जाए, या जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच में जो भी टॉक हुई है वो उसको अपने वर्ड में एक्सप्रेस करे, उसे हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट, दे and name. What? And name. Okay, yani first person and third person do you know very well and clear. And narration is a process of recounting a sequence or event, and narration divided in a two part, direct and indirect. Clear that? And direct can mean first person saying anything and third person saying anything. First direct to first person and indirect in third person. Okay, to be continued. Next point is कि हमें क्यों जरूरत होता है, तो हमें इसे 3 पॉइंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टाइम, नेक्स्ट पर्सन एंड नेक्स्ट डिस्टेंस। ओके, इन 3 टॉपिक पर हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड होता है। ओके, तो इन नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन वेरी क्लियरली। एंड डायरेक्ट में हमारा क्या होता है? डायरेक्ट में वी इंक्लूड डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्लस inverted comma and reporting speech, and indirect way reported verb and connected word and then reported speech. This tense is related to presently, वो बात हो रही होती है, and that form is done by a doer. ये काम हो जाता है, डन हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे रिपोर्टेड वर्ब। व्हाट? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। और इससे हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड
speech. Clear? Next point, I give an example in a short way. First point is related to a direct. Ram said to me. This part is called reporting verb. Okay, and inverted comma, I have done my work, and this part is called, yes, reporting speech. Okay, and shortly I describe that indirect में हमारा क्या होता है उसे शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इनडायरेक्ट यानी कि वी चेंज इन अ डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. तो राम told me that. Okay, and here we can see कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू अ रूल वी चेंज राम. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू राम ही पुट हियर ही. ओके, एंड दिस टेंस रिलेटेड टू अ परफेक्ट टेंस, so I done in a past perfect. Done, he had done, and he according his work. Okay, if you like my video, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज ए नरेशन, व्हाट इज ए डायरेक्ट एंड व्हाट इज ए इनडायरेक्ट. And if you have any problem related to this topic, you mention your problem in the comment box. If you like my video, so please like, share and subscribe. And इससे related next video आपको जल्द ही मिलेगी. And 2 days after you get a new video. Okay, if you like my video, so please like, share and subscribe. Okay, done. Thank you.